बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप ही के चैनल पर आप सबको खुशामदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं अपनी किचन में बीफ पुलाव। इसके लिए मैंने बोंग ले लिए, तकरीबन ये 1.25 किलो बोंग है। और ये पाया मैंने लिया है जूस के लिए। और इसमें हड्डी की जो इसका जूस होता है उसको निकालने के लिए मैंने ये तकरीबन 1 पाया पूरा नहीं लिया, थोड़ा सा कम ही रखा है मैंने। तो ये टमाटर, हरी मिर्चें साबुत 2 टुकड़े कर लिए टमाटर। और बाकी जो इसमें मसाले जाएंगे, पोटली जो है इसमें मैंने सौंफ 2 टेबलस्पून और खुशक धनिया ये भी 2 टेबलस्पून हम वज़न है ये। और बाकी जो मसाले पुलाव में जाते हैं साबुत, उसमें ये दालचीनी है, मोटी इलायची, जायफल जावित्री थोड़ी थोड़ी सी वो ले लिया। और तेज़पात ये पोटली में डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बाद में चले जाएंगे। और अदरक बाद में मैं पीस के डालूँगी। तो ज़ीरा है और लौंग, ज़ीरा, काली मिर्चें, ये सारा मसाला जो है ये पोटली में हम बना के इसको डाल देंगे। लहसुन वगैरह जो है वो भी ऐसे ही डालूँगी मैं। तो ये पहले इसको जो पाए हैं ये मैं चढ़ाऊँगी पहले, और हाफ़ जो कुक या 80% कुक हो जाएंगे तो फिर उसके बाद उसमें बोंग जाएगी। तो बाकी जो इसमें प्याज तकरीबन 2 टुकड़े ये मैं कर लूँगी, 2-3 प्याज हैं। और लहसुन और अदरक जो है वो बाद में पीस के डालूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम पाया इसमें जो है ऐड कर देते हैं। ये चूँकि गलने में टाइम लेता है तो इसको मैं पहले 80% तकरीबन मैं इसको गला लूँगी, फिर उसके बाद इसमें बोंग डालेंगे। तो इसको पहले तेज़ आंच पे और फिर धीमी आंच पे मैं इसको पका लूँगी। पोटली भी डाल दी, हल्दी, टमाटर, प्याज और जो लहसुन है ये तेज़पात, अदरक जो है वो जब ये हाफ़ कुक होगा, जब बोंग डालूंगी तब भी मैं साथ में अदरक भी पीस के डाल दूंगी। और नमक भी जब ये हाफ़ कुक हो जाएगा तब मैं ऐड करूंगी। तो इसको पहले तेज़ आंच पे और फिर हल्की आंच पे। तो जी व्यूअर्स, ये मैंने इसको तकरीबन पाए जो हैं वो मेरे वो 2 घंटे लग के वो हाफ़ कुक हुए। फिर इसमें मैंने बोंग डाल दी थी, वो 1 घंटे में वो भी गल गई। तकरीबन 3 घंटे में ये सारा हो गया। तो नमक भी इसमें मैंने ऐड कर दिया और अदरक भी मैंने पीस के डाल दिया था। तो ये बोंग भी अच्छी सी मेरी टेंडर हो चुकी है। तो अब इसकी यखनी भी तैयार है। तो आगे जो इसमें प्याज ब्राउन करने के लिए 2 मैंने ले लिए, छोटे छोटे काट लिए हैं। टमाटर, हरी मिर्चें कुछ साबुत और कुछ ऐसे कटी हुई, क्योंकि रेड मिर्चें मैं अपने खानों में यूज़ नहीं करती, आप चाहें तो वो डाल लें। काली मिर्चें लिए और ये ज़ीरा मैंने पिसा हुआ ये ले लिया। बाकी मसाले तो हमने पहले डाल भी दिए हैं। चावल 1.5 किलो मैंने कर्नल बासमती पुरानी जो है वो लेके मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के 1 घंटा पहले रख लिए थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल 1 कप तकरीबन कम ही डालेंगे, क्योंकि पाए जो होते हैं वो पकने के बाद उसमें से भी काफ़ी ऑयल निकल आता है। तो ये प्याज इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है, ताकि पुलाव का जो कलर है वो भी अच्छा सा आए। इस तरीके से ये पुलाव जो है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये अब पोटली निकाल लेते हैं इसमें से, और इसको मैं एक बाउल में डाल के अच्छे से इसका जो मज़ीद यखनी जो है इसकी निचोड़ लूँगी। तो ये जो इसके बोटियाँ हैं ये सारी मैं यहाँ निकाल के, इसके जो पाए में हड्डी होती है और उसका चूरा होता है मैं वो निकाल दूँगी, क्योंकि वो हमें पुलाव में नहीं चाहिए। जो इसकी नली की हड्डी है वो मैं रहने दूँगी, और बाकी हड्डियाँ जो हैं वो मैंने निकाल देनी है इसमें से। तो जी प्याज मेरा गोल्डन हो गया। अब मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ये कटी हुई जो थी ये ऐड कर दिए। तो बाकी यहाँ पे ज़्यादा मसाले की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हम पहले ही डाल चुके हैं। तो ये पिसा हुआ खुशक धनिया जो है थोड़ा सा ये ऐड कर दिया, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और ये पोटली में से ये मसाला अच्छी तरह निचोड़ लूँगी, ताकि मज़ीद अर्क जो है इसका वो निकल आए। और ये इसकी यखनी में हम डाल देंगे। ये टमाटर थोड़े से और गल जाएं और मसाला भुन जाए
तो इसमें फिर हम गोश्त डाल के उसकी बुनाई अच्छी सी कर लेंगे। जी, तो ये मसाला तैयार हो गया है। अब ये इसमें डाल देते हैं और इसकी अच्छी सी आंच थोड़ी तेज़ रख के इसकी बुनाई कर लेते हैं। जी बस, तो ये उसकी बुनाई हो चुकी है। और इसमें जो ये चावल मैंने 3 मग इसके साथ लिए थे, तो 5 मग ये यखनी के मैं डालूँगी। तो यखनी थोड़ी सी कम थी तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो वो 5 मग मैंने पूरे कर लिए। तो यहाँ इस स्टेज पे नमक वगैरह भी आप चेक कर लें। मुझे कम लगा थोड़ा सा नमक, मैंने और ऐड कर दिया 1 चम्मच। और ये हरी मिर्चें जो साबुत थी ये भी डाल दी। तो इसको बॉयल आ गया, अब इसमें चावल ऐड कर देते हैं। पुलाव की खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। और ये अब इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई जो काली मिर्चें, वो सुरख मिर्चें मैं नहीं डालती, आप चाहें तो डाल लें। और धनिया डाल दिया है। अब आंच इसकी दरमियानी कर दें। और ये ज़ीरा थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ इसमें। ज़ीरा इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू। तो अब ये दम के लिए मेरा पुलाव रेडी है। तो इसके नीचे मैं तवा रख के पहले तेज़ आंच पे और 5-1 मिनट, और उसके बाद बिल्कुल लो आंच पे मैं इसको तकरीबन 15 मिनट दम लगाऊंगी, तो ये रेडी हो जाएंगे। जी बस, तो माशाल्लाह से मेरा पुलाव बन के रेडी हो चुका है और बहुत अच्छा सा इसकी खुशबू भी आ रही है और अच्छा सा इसका दम आ चुका है। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो मैंने साथ में शामी कबाब फ्राई कर लिए हैं और साथ में रायता, दही और धनिया पुदीने की चटनी। ये हज़मे के लिए भी बहुत काम देती है, क्योंकि बिरयानी तो जल्दी हज़म होने वाली होती है और पुलाव हज़म होने में थोड़ा मसला होता है उसका। तो उसके साथ अगर ये रायता और ये हो तो ये बहुत अच्छा ये बन जाता है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें और दुआओं में याद रखें। तो अल्लाह रब्बुल करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो फ़ी अमानिल्लाह।